किसान भाइयों, आज आपको एक टेक्निकल खेती बताएंगे कि किस प्रकार से कर के आप जो है केला की खेती को आसान बना सकते हैं और केला की फसल को संपूर्ण बचत के रूप में, जो हमारी मुख्य फसल केला है, कि पूरी खेती का जो निचोड़ है वो बचत ही बचत हो। तो उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इसकी चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। देखिए, सर्वप्रथम इसमें जो है हमने DSR पद्धति से हमने जो डायरेक्ट बुआई धान की होती है, डायरेक्ट धान की बुआई क्यों अब आवश्यक है, हम सिर्फ आपका 2 मिनट समझ लेंगे इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व का तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पिछली बार जाड़े में जाड़ा अधिक हुआ है, गर्मी में इतनी गर्मी अधिक हुई है कि जो है पक्के मकानों में रहना मुश्किल हुआ, सभी को संज्ञान में हुआ। बरसात में इतनी बरसात शुरुआत में हो गई कि हमने जो फसल बोई थी उसका जमाव भी नहीं हुआ। प्रकृति का चक्र जो है बैलेंस बिगड़ गया है। इसको जो है वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्योंकि धान की जो है जो हम किदई बना करके पानी भर करके उसमें पाटा लगा कर खेती करते हैं, खाद डालते हैं, उससे मीथेन ऑक्साइड गैस का जो है प्रादुर्भाव अधिक होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए 12 गुना खतरनाक ज़्यादा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए धान की सीधी बिजाई को जो है विश्व के वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं किसानों को कि जो है सीधी बिजाई आप करेंगे तो इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और मौसम जो है प्रतिकूल नहीं होगा। तो अब आते हैं कि हमने जून में लगभग जो है 20-25 जून को जब उधर पहली बरसात हुई, उसी से हमने खेत में जो है 8x8 पे जो है मेड़े काट करके, जो केला की मेड़े दिख रही हैं 8x8 पे, इस पर हमने मेड़े बना दिए। बीच में हमने DSR पद्धति से धान की बिजाई कर दी। नहीं, 8-10 किलो सीड लगता है बिजाई में 1 एकड़ में। तो कोई बढ़िया सी प्रजाति लेकर के हमने उसमें बुआई करवा दिया। अब बुआई करने के बाद जो है जुलाई मास में जो है 5-6 जुलाई को हमने जो है 6-6 फुट पर जो है 5-5 फुट पे ये केला लगा दिया। बीच में जगह 8 फुट की है, दिख ही रही है। फिर हमने इसमें धान की जो है अपना धान की निराई की, धान का जो है जो अब आते इसमें खाद क्या रहती है। खाद यदि आप जैविक करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है 100 कुंटल जो है गोबर की खाद जो है व्यवस्था कर लीजिए एकड़ में। यदि इतनी नहीं व्यवस्था है तो 85 कुंटल फिर व्यवस्था करिए, उसमें 2 कुंटल जंगल की मिट्टी मिला दीजिए और 2 कुंटल जो नदी की बालू, 2 कुंटल जो है नदी की मिट्टी, 2 कुंटल तालाब की मिट्टी, और जो है 5-5 किलो बीबरिया सुडोमोनास। कृषि विभाग से बहुत सारी छूट पे किसानों को जीवाणु कल्चर मिलते हैं, तो उसमें बहुत PSB है, एस्टो है, ये सब लेकर के अपना जितने भी कल्चर आपके जो है कृषि शिक्षा इकाई ब्लॉक स्तर पे उपलब्ध हैं, उनको जो है आप सब्सिडी पे जो 75% सब्सिडी पे आप ले सकते हैं। लेकर के उन कल्चर को लेकर के उसमें कल्चर 50 कुंटल गोबर की खाद में मिला दीजिए। क्योंकि आपको किसान को संज्ञान बता दें आपके लिए कि जो है जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो जो है सूक्ष्म जीवाणु ही घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। डायरेक्ट पौधा नहीं, पौधे की जड़ें नहीं ले सकती हैं। क्योंकि रासायनिक कृषि के कारण हमने सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है हमारे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए जो है बहुत सारी बीमारियाँ और उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। तो इसीलिए जो हमने ये सब कल्चर बताए हैं मिट्टी वगैरह, तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु भरे पड़े हैं प्रकृति द्वारा, अभी खेत में डालेंगे। अब इसमें जो है जो है इसकी व्यवस्था खाद की आपकी हो गई। इतनी जो है बेसल ड्रेसिंग में जो है आप कर दीजिए खेत में। फिर अपना जो धान की अब जो 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 हमने पिछला बताया धान की बिजाई तो हो ही गई, तो इतनी खाद वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए। और फिर उसमें जो है घन जीवामृत है और जीवामृत है, सीरा है, और जो है आपका जो है मदार धतूर, ये सब रांग है। जब पानी दीजिए तो इन कल्चरों को, अब बात हमारी ध्यान दीजिए, जब ये सब चीज़ें हैं, जब आप खेत में पानी दीजिए कुछ न कुछ इस प्रकार के कल्चर आप खेत में बना करके पानी के माध्यम से प्रयोग करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है कुछ खाद की भी आपूर्ति होगी और कुछ जो है फफूंदनाशक वगैरह जो बीमारियां लग जाती हैं वो ये डालेंगे तो ये कवर रहेंगी। जिन्हें जैविक कीट नियंत्रण जो है एक प्रकार से होते हैं कि तत्काल जैविक कीट नियंत्रण तत्काल नहीं काम करते हैं, बराबर आप क्रम वाइज अपना डालते रहिए। इस खेत से हमने जो है 40 कुंटल एकड़ में धान ही नवंबर में प्राप्त किया, जो है नवंबर में। अक्टूबर में हमारा कट गया था, लास्ट अक्टूबर में। तो जो है लगभग हमारा जो है 80,000 रुपये का धान 1 एकड़ से हो गया।
फिर हमने जुताई उताई करवा करके फिर हमारी 10-50 कुंटल खाद हमारे पास थी, वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत और जो है गोबर की खाद, राख, ये सब हमने फिर जो है जुताई के बाद पूरे खेत में हमने ऐसे मिला दिया। जो भी कल्चर हमको उपलब्ध हुए फिर दोबारा हमने मिला दिया। फिर हमने इसमें आलू की बिजाई कर दी। आलू का बीज इसमें लगभग जो है एकड़ में लगभग हमारा जो है 4 कुंटल लगा, क्योंकि एक ही लाइन है, हमने बिजाई की है जो है 4 से 5 कुंटल एकड़ में लगा है। अगर इसमें आलू हो जाएगा तो हमारे 1 एकड़ में 50 कुंटल जो आलू यदि हो जाता है तो जो है 50 कुंटल हो जाएगा तो हमारा 10 में बिक जाएगा, नहीं 50,000 रुपये का आलू हो गया, नहीं 80,000 धान बेचा और जो है 50 का 8 पाँच 11, 1,30,000 रुपये जो है इसमें लगा जो है एकड़ में। और केले की लागत भी इतनी है, मतलब 1 लाख रुपये लागत है लगभग, जो है 80 से 85,000 रुपये लागत केला की है। और बाकी यदि हम जो ऊपर का जो हमारा 30-50,000 रुपये उसमें ये लागत समझ लेते हैं, तो केला की फसल हमारी फ्री हो जाएगी एकदम से। और जो है केला जो है जून में हमारी गाहर दे देगा और जुलाई अगस्त 2 अगस्त सितंबर में हमारा 3 माह बाद हमारा केला कट जाएगा। तो लगभग हम एकड़ में जो है लगभग 1500 पौधे हमारे लगे हैं, 20 किलो का हमारा एवरेज गिर जाएगा, तो एकड़ में 300 कुंटल केला हो जाएगा। अब की बार केला 28 रुपये कुंटल बिका है, और यदि हम 2,000 रुपये कुंटल मान के चलते तो 6 लाख रुपये की हमको इसमें से प्राप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 89 53 35 73 52।